चलिए क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए पहला, यदि द्विघात समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल कैसे हो, समान हो, इसके रूट्स आर इक्वल, तो समीकरण का विभक्तिकर का मान क्या होगा। ये देखिए विभक्तिकर इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मूल समान होते हैं यानी रूट्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो इसका मान क्या होता है, 0। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, इसके नेचर पता करना है। इसके लिए हमें ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 1, ए की जगह पे कितना है 1, बी की जगह पे भी कितना आएगा, यहाँ 1 मानेंगे तो 1 हो जाएगा, और सी की जगह पे कितना है -1 तो -1। अब जब मूलों की प्रकृति निकालना है यानी नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तिकर से। तो आइए इसका विभक्तिकर निकाल लेते हैं। देखिए बी की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया है, 4 एज इट इज, ए की जगह पे कितना 1 लिख दिया है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया है, सी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1 तो -1 लिख देंगे। इस प्रकार ये देखिए ये डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी जो कि पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। तो जब विभक्तिकर का मान धनात्मक होता है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और भिन्न भिन्न होती है, यानी इसका 2 वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होते हैं। कब, यदि बी इसका -4ac का मान कैसा आ जाए, धनात्मक, यानी 0 से बड़ा मान आता है, यानी डी का मान यानी विभक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान यदि धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि मूल कैसे होंगे, 2 मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इफ बी इसका -4ac इज ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन होती है 2 वास्तविक और समान यानी बराबर मूल होते हैं यदि बी इसका -4ac का मान 0 आ जाए, यानी अगर इसका मान 0 आ जाता है यहाँ पे, तो हम बोलते इसके इस समीकरण के जो दो उत्तर आएंगे यानी 2 जो मूल आएंगे या रूट्स भी बोलते हैं उनको, तो उनके मूल कैसे बोलेंगे हम, वास्तविक होंगे यानी रियल होंगे, और कैसे होंगे, समान यानी बराबर होंगे। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या होगी, यदि डी का मान नेगेटिव आ जाए, तब देखिए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते यानी काल्पनिक होते हैं, बी इसका -4ac बराबर जब 0 से क्या हो, छोटा हो, यानी डी का मान 0 से छोटा आए, यानी कि ऋणात्मक आए, नेगेटिव आए। नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं तो किसी वर्ग समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, उनको बोलते हैं काल्पनिक होते हैं। तो ये कंडीशन कब लगती है, जब बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से छोटा आएगा, यानी कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आता है। चलिए आगे, इसका मतलब नो रियल रूट्स होंगे इफ बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। देखिए इसका मान कैसा आया, धनात्मक आया, तो धनात्मक की कंडीशन क्या है, 2 वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे, यानी अलग अलग इसके मूल होंगे, रूट्स होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ही क्वेश्चन है, 1 का ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, तो इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। जो द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें क्या होता है, x की अधिकतम मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। तो या इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तिकर होगा। ये एक इक्वेशन दी है, इसका विभक्तिकर का सूत्र होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं विभक्तिकर का फॉर्मूला ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, यानी वास्तविक मूल किस में होंगे, तो हमें सूत्र पता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा हमें। इसके लिए इन सभी समीकरणों का हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तिकर निकालना पड़ेगा। तो आइए इसका निकालते हैं। a बराबर 1, b बराबर 9 और c बराबर 4 निकाल के b इसका -4ac निकालेंगे। ये देखिए इसकी वैल्यू रखते जाएंगे और हम देखते हैं ये इसका मान, इसके d का मान धनात्मक आ गया, यानी कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब इस वाले का निकाल देते हैं। ये देखिए इस सारी वैल्यू हम रखते जाएंगे। ये देखिए तो इसका नेगेटिव आ गया, थर्ड का निकालते हैं, यदि इसका भी नेगेटिव आ गया, फोर्थ का देखते हैं। देखिए फोर्थ का भी क्या आ गया, नेगेटिव। तो देखिए इस वाले समीकरण का भी जो विभक्तिकर है उसका मान नेगेटिव यानी ऋणात्मक आ गया है, इस वाले का भी ऋणात्मक, इस वाले का भी ऋणात्मक। तो हम जानते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर डी का मान प्लस में आता है यानी धनात्मक आता है यानी पॉजिटिव आता है, तो हम बोलते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए वाला समीकरण ही सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया है, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसके मूल पूछे हैं, रूट्स पूछे हैं। इसे गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करके हल करेंगे।
देखिए 6 का गुणा 2 में होगा तो 12 आएंगे। इस प्रकार इस संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करके 12 आ जाए और जोड़ के घटा के कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 4 और -3 में टूटेगा ये देखिए यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा। इस प्रकार ये आ जाएगा, ये देखिए इस प्रकार ये कर देंगे। और ये देखिए 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएंगे, ये 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएंगे, ये 2 नीचे जाएगा तो ये 2 वैल्यू आ जाएंगी, x बराबर -2 और x बराबर 3/2, इसको जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। एक समीकरण px बराबर 0, तो देखिए px का मतलब बहुपद यानी पॉलिनोमियल, उसके बराबर में 0 दिया है तो ये समीकरण बन गया है। तो जहाँ px घात 2 का एक बहुपद है तो px क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी घात कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है वो कहलाता है द्विघात समीकरण। ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये वाला द्विघात क्यों कहलाता है, क्योंकि उसने कहा है कि px की घात कितनी है, 2 का बहुपद है। तो जब घात यानी मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, तो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण तभी कहलाता है जब उसकी मैक्सिमम पावर, जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार इसमें हम कितना भर देंगे, 2 भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समीकरण ये दिया है, समीकरण के मूल होंगे, तो इस समीकरण के मूल देखिए, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो -3 उधर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे, और इसको जब 0 के बराबर लिखेंगे x+4 को तो x+4 उधर जाके 0 की तरफ जाके -4 हो जाएंगे। इस प्रकार इसके जो मूल होंगे वो 3, -4 हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विभक्ति का मान होगा, तो देखिए 0 होगा। विभक्ति का यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यानी कि 0 आ जाएगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप पीछे के फॉर्मूलों में देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विभक्तिकर का सूत्र क्या होगा, तो d बराबर विभक्तिकर का सूत्र में होता है b² - 4ac होता है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। एक द्विघात समीकरण के एक से ज्यादा मूल हो सकते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मोर देन 1 रूट। तो देखिए द्विघात समीकरण में x की अधिकतम पावर 2 होती है, इसलिए इसके 2 रूट होंगे अधिकतम, मैक्सिमम। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, इसलिए ये कथन कैसा है, ट्रू यानी सत्य। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मोर देन 2 रूट्स। ये गलत है, फॉल्स, क्योंकि मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। किसके, वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण के मूल 0 और -1 है। ये देखिए हम निकालते हैं। जब 2 बहुपद गुणा में हो तो अलग अलग करके 0 का और रखे, इसके वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 0 हो गया, दूसरा x - 1 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर 0 तो एक मूल आ गया है, एक रूट आ गया है, इसमें निकालेंगे तो ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 1 आया है, यानी इसके दोनों मूल, एक 0 आया है, एक प्लस का 1 आया है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि एक 0 और माइनस का 1 आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी असत्य। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के मूल कैसे हों, मूल समान होंगे। तो देखिए मूल समान हैं, अलग अलग हैं, वास्तविक हैं, वास्तविक नहीं है, ये पता करने के लिए हमें विभक्ति का निकालना पड़ता है, यानी d निकालना पड़ता है। तो देखिए d बराबर होता है b² - 4ac, ये निकालेंगे इस समीकरण के। देखिए b बराबर कितना है, -4, तो -4 लिख दिया। 4 ऐसे के ऐसे, a का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, देखिए यहाँ पे 1 मानेंगे। ये देखिए यहाँ पे कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। c की वैल्यू कितनी है, +4, तो +4 लिख दिए। आगे से सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना हो गया, 16 हो गया, यहाँ भी 16 हो जाएगा, और घटे कितना हो गया, 0। इसका मतलब d का मान 0 आ गया। जब d का मान 0 आ जाता है, यानी विभक्ति का यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं किसी वर्ग समीकरण का मूल कैसे होंगे, समान, और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, ट्रू यानी कि सत्य हो गया है। आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ax + b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है, यानी रेखिक समीकरण है। तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, देखिए x की अधिकतम पावर 1 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होने के लिए x की अधिकतम पावर किसी समीकरण में 2 होना चाहिए। यहाँ पे कितनी है, 1 है, इसलिए इसे रेखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, ना कि द्विघात समीकरण।
इसलिए ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 1 है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसे हम बोलते हैं विविक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब हम फिर से देख लेते हैं कि मूलों की प्रकृति नेचर और रूट पता करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट के कंडीशंस होती हैं उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए तीनों कंडीशन ये हैं, यानी ये रहा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तिकर। यदि विविक्तिकर का मान धनात्मक आता है तो बोलते हैं उसे जो मूल हैं वो कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आता है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो हम बोलते हैं जो समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे, जो वर्ग समीकरण उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आता है तो उसके बोलते हैं वास्तविक मूल नहीं होंगे, उसी को बोलते हैं काल्पनिक मूल होंगे, यानी कि वास्तविक मूल नहीं, यानी कि नो रियल रूट्स। तो ये कंडीशन होती है, अगले क्वेश्चंस में भी काम आएंगे, इसलिए आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उस समीकरण के विविक्तिकर का मान क्या होता है। तो देखिए वास्तविक और समान होते हैं तो विविक्तिकर का मान कितना होता है, 0 होता है। ये देखिए तो हम यहाँ लिख देंगे विविक्तिकर का मान क्या होता है, 0 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान ऋणात्मक हो, यानी देखिए नेगेटिव हो, तो क्या होता है, तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। तो इसमें देखिए नेचर ऑफ रूट क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी नो रियल रूट्स होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं काल्पनिक होते हैं। तो इसमें ये लिखना है, यानी कि कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी काल्पनिक होता है। नेचर मूलों की प्रकृति कैसी होती है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाती है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ हम देखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसे विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी d बोलते हैं। यदि इसका मान धनात्मक आ जाता है तो हम बोलते हैं कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न, यानी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे, 2 वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे आप, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो इस प्रकार ये आपको चार्ट अच्छे से याद रखना है, ये कंडीशन याद रखना है नेचर ऑफ रूट्स की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए।